हुआ है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा इसको नीचे दबा के नहीं, जो ऊपर है ना, उसको एक नीचे से छोड़ो, हाँ ऊपर से ऊपर से हाँ तो नहीं लग जाएगा। ओके। चला दो, हाँ दीदी को एक मिनट नीचे पकड़ के स्टार्ट बाद में करना। हाँ दीदी दीदी एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर खींचिए सिर्फ। इसको ऊपर हाँ हाँ वो वाला सिर्फ। नहीं नहीं ये सिर्फ आप पकड़ो मोबाइल। ये स्टेबल हो जाता है ये। हाँ उसको लॉक करेंगे। राइट साइड में शायद उसका है, राइट हाँ साइड ये फिट हो जाएगा इसका। चलो हाँ चालू किया लाइव स्टार्ट। सिद्धे जिनिंद चंदे आयर्य वज्राय साहुगणे वंद्य सम्मदवसन चरित रतिं परुवेमो। वो आवाज वाला इसमें और अटैच कर दो। यहाँ पर लब्धिसार भाग 2 अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में क्या क्या कार्य विशेष होते हैं उसका निरूपण चल रहा है। तो इसमें 10 अधिकार हुए, 13 अधिकार बताने वाले हैं, उसमें 10 अधिकार हुए। क्या क्या हुआ अभी पहले से लेकर के अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरण, स्थिति सत्वापसरण, क्रमकरण, फिर उसके बाद देशघातीकरण, फिर अंतरकरण, और अंतरकरण के बाद अश्वकर्णकरण, नपुंसक वेदादि का क्षय हुआ, उसका भी बताने। क्षय क्षपणाकाल 8 कषाय और 16 प्रकृतियों का क्षपणाकाल। फिर उसके बाद अंतरकरण, और इसके बाद ये अश्वकर्णकरण कहो या अपुरस्पर्धकरण कहो, एक ही काल में दोनों कार्य होते हैं। सप्ताह में स्थित जो अनुभाग है, अनुभाग कांडक घात के द्वारा लोभ से लेकर के क्रोध पर्यंत अनंत गुना बढ़ता हुआ करता है, तो उसको अश्वकर्णकरण ये संज्ञा दी है। क्रोध से लेकर लोभ तक घटता हुआ और लोभ से लेकर क्रोध तक बढ़ता हुआ, और उसी समय यहाँ पर अपुरस्पर्धकों की भी रचना हुई है अंतर्मूर्त काल तक। अब उसके बाद काल आता है कृष्टिकरण काल। तो हाँ, एक क्रोध वेदक काल जो विशेष बचा है, क्रोध वेदक काल में ही सब काल कार्य हो रहा है। नपुंसक वेद का क्षय हुआ, फिर स्त्री वेद का क्षय हुआ, फिर 7 नौकषाय का क्षय हुआ, और उसके बाद जो बचा हुआ क्रोध वेदक काल है उसमें ये 3 कार्य हुए। अश्वकरण काल हुआ, और दूसरा काल ये कृष्टिकरण काल है। तो जिस करण के द्वारा यहाँ पर कर्म का अनुभाग, मोहनीय कर्म का ही अनुभाग अत्यंत कृश किया जाता है, उसको कृष्टि ऐसी संज्ञा है। और वह कृष्टि यहाँ पर 2 प्रकार की है, उपशम श्रेणी पर एक ही हुई थी सूक्ष्म कृष्टि, यहाँ पर बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, इस प्रकार 2 प्रकार की कृष्टियाँ हैं। संज्वलन कषायों का पहले अपुरस्पर्धकों में पुरस्पर्धकों के समान ही जहाँ रचना है, ईंट की पंक्ति के समान अनुभाग क्रम से बढ़ता जाता है। प्रत्येक स्पर्धक की वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जाता है। उन वर्गणाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। और कृष्टि किसको कहते हैं? कि इसके हर कृष्टि में अनुभाग जो है एक एक परमाणु की अपेक्षा अनंत गुना बढ़ता हुआ, इधर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कहेंगे तो अनंत गुना घटता हुआ, ऐसे पहले बड़े बड़े खंड करता है, तो उसको कहते हैं बादर कृष्टि। तो अनुभाग अभी स्थूल रूप से कृष किया है, उसका नाम बादर कृष्टि। और उसमें भी सूक्ष्म, पहले बड़ा पत्थर होता है ना, तो उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े करते हैं, क्योंकि वो बड़े की शक्ति कम हो जाती है। फिर उस जो बड़ा किया उसमें भी वापस सूक्ष्म खंड करते, छोटा छोटा टुकड़े करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अनुभाग पहले अनंत गुनाहीन करके बड़े बड़े खंड किए हैं, वो बादर कृष्टिकरण है। और फिर उन स्थूल खंडों का अनुभाग पुनः अनंत गुनाहीन करके सूक्ष्म खंड करता है, मतलब और भी उसका अनुभाग कम करता है, तो उसको ही सूक्ष्म कृष्टिकरण कहा है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर
आगे बता रहे हैं कि बाधक कृष्टिकरण का काल कितना है। सूक्ष्म कृष्टि तो लोभ का जब वेदक होगा तब करेगा, यहाँ क्रोध वेदक काल चल रहा है, तो इसमें केवल बाधक कृष्टियों की रचना होगी और फिर उसका अनुभवन करेगा बाधक कृष्टियों का। बाधक कृष्टि करने के बाद सब कृष्टि का ही वेदन होता है, क्रोध का भी, मान का भी, माया का भी और लोभ का भी। और लोभ के बाधक कृष्टि का वेदन करेगा तब सूक्ष्म कृष्टि की रचना होगी और उसका उदय फिर 10वें गुणस्थान में होगा। आगे छक्कम में संशुद्धे कोहे को हस्स वेदगद्धाजा तस्य पड़मति भागो होदिहुहय कन्न करणद्धा विदयति भागो किट्टि करणद्धा किट्टि वेदगद्धाहु तदयति भागो किट्टि करणो हय कन्न करणम छक्कम में कोहे संशुद्धे, 6 नौकशायों को, पुरुष को वेद को भी किया है लेकिन उसका भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए 6 कर्म लिए उन्होंने। 6 कर्मों को क्रोध में संक्रमित करने पर, संशुद्ध मतलब उसमें निक्षेपण करने पर, कोहस वेदगद्धाजा जो क्रोध का वेदक काल है, तस्य पड़मति भागो उसके पहले त्रिभाग मतलब जो बचा हुआ क्रोध का वेदक काल है उसके 3 भाग करेंगे, पहला काल, दूसरा त्रिभाग और तीसरा त्रिभाग, ऐसे 3 भाग करेंगे। उसमें जो पहला त्रिभाग है वो अश्वकर्ण करण काल है, दूसरा त्रिभाग है वह कृष्टिकरण काल है और तीसरा त्रिभाग है वह कृष्टि वेदक काल है। और कृष्टि वेदक कृष्टिकरण काल जो है उसमें अश्वकर्ण करण भी है, मतलब वहाँ पर भी जो अनुभाग है वो क्रोध से लेकर लोभ तक और लोभ से लेकर क्रोध तक घटता हुआ और बढ़ता हुआ ऐसा पाया जाएगा। हाँ वो किया है लेकिन यहाँ पर कृष्टि कर रहा है तब भी ऐसा ही अनुभाग करता है ना, क्रोध का सबसे ज़्यादा रखेगा और मान माया लोभ का उससे क्रम कम होगा, तो इसलिए उसका भी नाम अश्वकरण करण है, इसलिए वो पर वापस दिया है ना किट्टिकरण। यह अंतरकरण क्रिया की तब उसके बाद नपुंसक वेद का क्षय हुआ, फिर स्त्री वेद का क्षय हुआ, फिर 7 नौकशाय का क्षय हुआ। अब जो बचा हुआ क्रोध का काल है, ये काल है, इतना क्रोध का भी बचा हुआ काल है, तो इसमें 3 भाग होंगे, पहला त्रिभाग बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा। तो इस पहले त्रिभाग को क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हुआ कार्य, केवल अपुरस्पर्धकरण हुआ और अश्वकरण काल हुआ। अश्वकर्ण करण काल कहो या अपुरस्पर्धकरण काल कहो। और यहाँ पर अब जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है वो कृष्टिकरण काल है। ये सब अनुभाग में कृष्ट करना चल रहा है। अब अश्वकर्ण करण काल में जो स्पर्धक रूप से ही वो कम किया था और यहाँ कृष्टिकरण काल में कृष्टि रूप से वह करेगा अनुभाग, मतलब कृष्ट करेगा, ऐसा ही अर्थ है। और ये तीसरा भाग होगा वो कृष्टि जो की है उसी का उदय चालू हो जाएगा, कृष्टि वेदन काल। 10वें गुणस्थान का नहीं, ये इसी गुणस्थान में 9वें गुणस्थान में चल रहा है ना, बादर पुष्टि का वेदन है, ये बादर पुष्टिकरण काल है और ये कृष्टि वेदन काल है। यहाँ से क्रोध की कृष्टियों का वेदन करेगा इस वेदन काल में, फिर मान की कृष्टियों का वेदन होगा, फिर माया की कृष्टियों का वेदन होगा, फिर लोभ की कृष्टि का वेदन। इस काल में 12 कषायों को कृष्टि रूप किया है, 12 कषायों को नहीं, 4 कषायों को, वो 12 कृष्टियाँ की है उसके, 12 कृष्टि कहना था वो 12 कषाय कहे। तेज किते जब पुरुष वेद का पूरा नहीं हुआ वहां पर, इसलिए 6 नौकर्म का। यहाँ जो है ना ये अंतिम समय में 6 नौकशाय का काल पूरा हो गया ना, और पुरुष वेद का भी बचता है इसलिए वो नहीं दिया उन्होंने। हाँ तो 6 नौकर्मों का क्षय होने पर, क्रोध में संक्रमित करने पर
ये 3 काल हुआ। एक जो ये पूरा क्रोध वेदक काल ही है, इसके पहले भी क्रोध का वेदन चल रहा था, क्रोध वेदक काल है, उसके ही 3 भाग किए, अश्वकरण, कृष्टिकरण और कुष्टि। ये बड़ा है पहला, ये तरह थोड़ा छोटा है, उससे छोटा है, इस प्रकार 3 भाग किए। जैसे पहले भी उपशम श्रेणी में आया था ना, वो उसका 3 कालों का विभाग, उसी प्रकार यहाँ पर भी कहा है। तो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हा? तो उसके 3 त्रिभाग करने के लिए क्या किया, पूरे क्रोध वेदक काल जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ काल समझो, इसको माना क्या 1024 समय है, ऐसा मानो। नहीं, सब मिला करके ये तीनों काल, अश्वकरण, कृष्टिकरण, पुष्टिवेदन, ये तीनों मिला करके ऐसा अंक समदृष्टि से उसको समझने के लिए करते हैं। 1024 है, तो इसके क्या करेंगे, पहले एक भाग और बहुभाग करेंगे। 4 का भाग दिया इसको, तो कितना है, 256 आया। इसको क्या कहेंगे, एक भाग। बहुभाग क्या होगा, 1024 में से 256 माइनस करो, या 256 को 3 से गुना करो, 768 हो जाएगा। और 768 जो आया उसको 3 का भाग दे करके 3 भाग करो उसके, तो एक एक भाग क्या हो जाएगा, 256 का ही होगा। तो 256 3 जगह रखो, बहुभाग के समान 3 भाग करना, 256 256 256। फिर जो एक भाग अभी शेष रहा है 256, इसको 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया तो कितना है, 64। 200 और उसको 3 से गुना करो, मतलब बहुभाग आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, 192 आएगा। फिर एक बार क्या बचा, 64 बचा, 64 को 4 का भाग दो तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 अलग रखो, 16 इसको देना है। और जो बराबर है ना, बराबर है ना, हाँ 48 यहाँ दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो 6 और 2 8 हुआ, 3 और 5 14, अच्छा 1 448 हुआ। ये क्या हुआ, पहला अश्वकरण काल हुआ। अश्वकर्ण कर्ण, कर्ण और कर्ण ऐसे 2 शब्द है। अश्व घोड़े के कान के समान कर्ण, अश्वकर्ण कर्ण ऐसा काल है। दूसरा काल जो है वह कृष्टिकरण काल है। कृष्टिकरण काल कितना है, 8 4, अच्छा 1 304। ये सब माना हुआ है, वास्तविक गणित की अपेक्षा नहीं है। और 72 आएगा ना, 272। 1024 पूरा काल था, उसमें से पहला 448 ये हुआ, और ये 304 हुआ माना हुआ, और ये 272 हुआ। तो ये त्रिभाग से अधिक है। 448 ये 1024 की अपेक्षा से उसके त्रिभाग करो। 1024 का त्रिभाग कितना आता है, 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, अच्छा 1 3 चौक 12, 3 1 3, 341 और ऊपर 1/, आता है। तो यहाँ पर ये 341 से बड़ा है ना, तो त्रिभाग से अधिक हुआ, और ये 304 मतलब त्रिभाग से कुछ कम है, और वो उससे भी कम है त्रिभाग से। तो ऐसा सामान्य रूप से त्रिभाग कहा जाता है, लेकिन पहला भाग जो है वो तीसरे भाग से अधिक है, दूसरा कुछ कम है और उससे भी ये कुछ कम है। उसको यहाँ पर अर्थ संदृष्टि से दिखाया है, ये अंक संदृष्टि से समझे हैं। अर्थ संदृष्टि से करेंगे तो इसके पूरा यह बादरलो वेद काल कितना है, अंतर्मुहूर्त है। पहले 283 84 का आता थी ना वहाँ उपशम श्रेणी में, वैसे ही है ये। तो ये पूरा काल कितना है, अंतर्मुहूर्त।
इसके समान तीन इसके भाग करना है। संख्यात बहुभाग करने के लिए संख्यात का भाग दिया, एक भाग अलग रखा और बहुभाग लिया। बहुभाग कितना आएगा? अंतर्मुहूर्त संख्यात का भाग दिया, एक कम संख्यात से गुना किया तो ये बहुभाग हुआ। बहुभाग के समान तीन भाग करना है। इसके ऊपर ही देंगे ना घाटी। हाँ, तीन। अंतर्मुहूर्त के जो बहुभाग था उसके तीन समान भाग किए और जो एक भाग रखा है इसको अलग, इस एक भाग को वापस बहुभाग करके पहले में मिलाएंगे। तो इसका बहुभाग करना है तो क्या करेंगे? संख्यात का भाग देंगे, इसको संख्यात का भाग दिया पुनः और एक कम संख्या से गुना किया तो ये बहुभाग हुआ। तो ये पहले क्रोध में दिया, इसमें अश्वकरण काल में। दूसरा जो अब बचा हुआ एक भाग ये है अंतर्मुहूर्त और 2 बार संख्यात का भाग दिया, इतना शेष बचा है। उसको पुनः संख्यात का भाग दे करके एक कम संख्या से गुना किया और शेष बचा हुआ एक भाग इसमें दिया। तो ये दोनों को मिलाएंगे, यहाँ कुछ किया नहीं उन्होंने, पहले उसमें किया था गणित पूरा। इन दोनों को मिलाएंगे तो सादिक त्रिभाग होगा। और इन दोनों को मिलाएंगे तो सादिक त्रिभाग, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ कम त्रिभाग होगा। मतलब ये दोनों मिला करके अश्वकरण काल है और ये दोनों मिला करके कुष्टिकरण काल है और ये दोनों मिला करके कुष्टिवेदन काल है। ये दोनों मिला करके इस प्रकार ये एक क्रोध वेदक काल के 3 भाग किए हैं। अब इसमें सब पूरे एक ये भाग व्यतीत हुआ है, अभी ये भाग चालू होगा। तो इसमें किस प्रकार कुष्टियों की रचना होती है वो सब दिखाएंगे। तो इस प्रकार ये दिखाए हैं, उसी को संक्षेप में उन्होंने ऐसा दिया है। इसी को संक्षेप में वहाँ पर पहला अश्वकरण काल त्रिभाग में कुछ अधिक है, दूसरा त्रिभाग कुछ कम है तो कुछ कम के लिए यहाँ संदृष्टि दी, और तीसरा जो कुष्टिवेदन काल है वह उससे भी कम है तो 2 बार कुछ कम की संदृष्टि की है। तो इस प्रकार ये 3 काल अभी रहे हैं। इसलिए क्रोध की प्रथम स्थिति है। ये क्रोध की प्रथम स्थिति में इतना शेष रहा था, तब ये 3 काल बने हैं। हाँ, क्रोध वेदक काल में अब सभी कषायों की कुष्टि होगी। चारों कषायों का अश्वकरण किया और चारों कषायों का कुष्टिकरण करेगा और चारों कुष्टियों वेदन तो क्रम से करेगा। अभी कुष्टि बनाएंगे तो उसके बाद बताएंगे कि कितने कुष्टियों का वेदन करता है। पहले कुष्टि का, फिर दूसरे कुष्टि का, फिर तीसरे कुष्टि का। इसका बहुत लंबा चलेगा सब प्रकरण। क्रोध को मिला, हाँ, इस कारण से इसको ये क्रोध वेदन चलेगा यहाँ से। हाँ, नहीं, क्रोध का वेद उदय तो पहले से चल रहा है ना, अधकरण से चल रहा है क्रोध का वेदक। अधकरण में जो एक कषाय होती है वो कषाय जब तक उसका वेदक काल पूरा नहीं होता है तब तक वही कषाय का उदय चलता है। तो क्रोध उदय से चढ़ा हुआ जीव है, उसको लेकर के विधि बता रहे हैं। जो पुरुष वेद और क्रोध के उदय से श्रेणी पर आरूढ़ हुआ है उस जीव की अपेक्षा से सब क्रियाएं दिखाते हैं। तो यहाँ क्रोध वेदक काल में ही, इसलिए वहाँ पर क्रोध वेदक काल में अश्वकरण हुआ और क्रोध कुष्टिकरण हुआ। कुष्टियाँ तो सभी की करेगा, चारों कषायों की करेगा, लेकिन इस काल में करेगा क्योंकि वो क्रोध के उदय से चढ़ा हुआ जीव है। इसलिए अन्य वेद के उदय से चढ़ाएंगे तो उसका काल या और आगे आएगा। मान वेदक काल में ये आएंगे तीनों काल, फिर माया के उदय से चढ़ेगा तो माया के वेदक काल में तीनों आएंगे, सारे काम वही होंगे, वहीं पर होंगे। हाँ, क्रोध का भी द्रव्य वो ये तो पूरा स्पर्धक रूप से ही इसका नाश कर देगा, क्रोध का, मान का। फिर लोभ के उदय से तो लोभ के उदय में सब होगा, बादर कुष्टि भी होगी, कुष्टि सूक्ष्म कुष्टि भी होगी। हाँ,
हाँ लोभ कषाय के उदय से चढ़ेगा तो लोभ का उदय जब प्रारंभ होगा, नहीं लोभ का उदय तो पहले से चलेगा। लोभ के उदय से चढ़ाएगा मतलब शनि चढ़ने के पहले से उसको लोभ कषाय है, तो वो सब अपने अपने पूर्वस्फूर्तक रूप से नाश करके फिर लोभ का जब खाली एक लोभ रहेगा सत्ता में, तब वहाँ पर अश्वकरण तो वहाँ पर भी कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे वास्तव में अपूर्वस्पर्धक हो, वहाँ पर अपूर्वस्पर्धक की रचना होगी, कृष्टिकरण, क्योंकि एक ही कषाय है तो उसमें अश्वकरण क्या बनेगा। ये चारों का मिलकर क्रोध से लेकर लोभ तक अनुभाग घटता हुआ, इसलिए अश्वकरण नाम मिला है। वहाँ पर एक ही कषाय शेष रहेगी तो उसमें क्या अश्वकरण होगा, उसको अपूर्वस्पर्धकरण कह सकते हैं। अपूर्वस्पर्धक करेगा, फिर कृष्टि करेगा, बादर कृष्टि, फिर सूक्ष्म कृष्टि करेगा, और फिर सूक्ष्म कृष्टि का वेदन 10वें में आएगा उसका। तो इस प्रकार ये बताएंगे। यहाँ पर वो टीका में दिया है पूर्वस्पर्धक किसको कहते हैं, अपूर्वस्पर्धक किसको कहते हैं, और कृष्टिकरण, तीनों की व्याख्या दी है कि अनादिकालीन संसार से लेकर के इस अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जब तक अश्वकरण नहीं हुआ तब तक जो स्पर्धकों की शक्ति थी उसको पूर्वस्पर्धक नाम मिला है। फिर उसके बाद संसार अवस्था में कभी भी ऐसा अनुभाग इतना कम नहीं हुआ था, वैसा अनुभाग यहाँ पर हुआ, इसलिए उसको अपूर्वस्पर्धक कहा। वो शपक श्रेणी में होता है, उपशम श्रेणी पर भी अपूर्वस्पर्धक नहीं होता है। हाँ कृष्टी केला नाही अजून करणार आहे। हां अश्वकरण करण काल में उसमें पूर्व स्पर्धकों में से अपूर्व स्पर्धकों की रचना की, और जब अपूर्व स्पर्धकों की रचना की तो पहले समय से उसका उदय भी प्रारंभ हुआ है। अपूर्व स्पर्धक रूप से उदय भी आ रहा है, पूरा दोनों रूप से आ रहा है, अनंत गुना घटता हुआ आ रहा है। तो ऐसा ही उदय यहाँ पर चला है। फिर आप कृष्टिकरण करेगा तो उसको अपूर्व स्पर्धकों में से लेकर ही द्रव्य को लेकर के ही उस द्रव्य को कृष्टि करेगी, उनके उस द्रव्य के द्वारा कृष्टियों की रचना होगी। कृष्टिकरण किसको कहा कि जिन स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा क्रम वृद्धि और क्रम हानि नहीं होती है, मतलब वहाँ पर अनुभाग रचना जो उत्तरोत्तर अनंत गुणित हानि या उत्तरोत्तर अनंत गुण वृद्धि ही होती है, उसको कृष्टिकरण नाम देते हैं। स्पर्धक और कृष्टि में अंतर बताए ना, स्पर्धक में एक एक अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ता है, लेकिन कृष्टि में ऐसा नहीं है। पहले कृष्टि से दूसरे कृष्टि में अनंत गुना, दूसरे से तीसरे में अनंत गुना बढ़ता है एक साथ, तो इसलिए उसको कृष्टि ये नाम दिया है। नहीं किया अभी पूरा, अभी पूर्व स्पर्धक भी है ना सत्ता में और अपूर्व स्पर्धक भी है। अब दोनों में से कृष्टि करेगा तो सब कृष्टि होगी, फिर स्पर्धक रहेंगे नहीं कृष्टिकरण के बाद। कोहादीनं सग सग पूवा पूवग फड्डे हिंतो उक्कट्टि दूणदव्वं तानं किट्टि करेदिकमे। कोहादीनम क्रोधादिकों की अपने अपने पूर्व और पूर्वगत स्पर्धकों से उक्कट्टि दूणदव्वम द्रव्य का अपकर्षण करके तानम कमे किट्टी करे दी उनके क्रम से कृष्टियाँ करता है। कहाँ से करेगा? प्रत्येक की अपने अपने द्रव्य में से अपने अपने कृष्टियों की रचना होगी। क्रोध में से क्रोध का द्रव्य पूर्व स्पर्धकों में से लेकर उसके नीचे, और ऐसे मान माया और लोभ की भी अपने अपने द्रव्य में से पूर्व स्पर्धकों में से लेकर के कृष्टियों की रचना करता है। तेन बोलो क्या तो मतलब आगे अब जो आकर्षण अजून केले नाही, आत्ता करणार आहे नहीं संग्रह कृष्टि अभी जो उन्होंने कृष्टि किया ना नीचे अपूर्व स्पर्धक रूप से, अपूर्व स्पर्धक की एक कृष्टि नहीं की, अभी कृष्टि करेगा। हाँ पूर्व स्पर्धकों से नीचे अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई, अब अपूर्व स्पर्धकों के नीचे कृष्टियों की रचना होगी।
वो नीचे करण के काल में ही क्या है ना, उसने जो आपको स्पर्धकों के अभिजन रचना इस अश्वकरण करण काल में की। उसका ही इसलिए नाम दिया, दूसरा दिया ना अपूर्व स्पर्धक करण काल। कहो या अश्वकरण करण काल कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। वो सत्ता की अपेक्षा से नाम दिया गया वो अश्वकरण करण काल, और अभी जो अपूर्व स्पर्धक ने एक किया उसके अपेक्षा अपूर्व स्पर्धक करण काल कहते हैं। अपकर्षित द्रव्य का विभाग कहते हैं, कितना द्रव्य लेता है और कहाँ पर कितना देता है। वो कड्डी ददवसय पल्ला संख्येच भाग बहुभागो बादर किट्टी निबद्धो फड्डयगे से स इगी भागो। अपकर्षित द्रव्य का पल्ले के असंख्यात भाग का बहुभाग, बादर किट्टी निबद्धो, बादर पृष्ठ से निबद्ध है, मतलब बादर पृष्ठ संबंधी है, और इसे सही भागो फड्डयगे, जो बचा हुआ एक भाग केवल स्पर्धकों में देगा। पहले एक भाग नीचे अपूर्व स्पर्धकों में देता था, फिर बहुभाग रहता था उसको पूरा दोनों में देता था। अब यहाँ पर बहुभाग बादल कृष्टि में मिलेगा द्रव्य, मतलब बहुत ज़्यादा द्रव्य के द्वारा वो कृष्टियाँ बनाता है, और एक भाग जो बचा है वो पुनः स्पर्धकों में देगा, दोनों में पूरा दोनों स्पर्धकों में देगा। पूरा स्पर्धक में से लिया और उसमें से ही बहुभाग बादल कृष्टियों की रचना की, मतलब बहुत सारे द्रव्य का अनुभाग कम होता है, कृष्टि रूप होता है, और एक भाग केवल द्रव्य है वो स्पर्धक रूप रहता है। ऐसे हर समय जितना अपकर्षण किया उसमें से बहुभाग कृष्टियों में देगा और एक भाग स्पर्धकों में देगा। तो उसके वो संतुष्टि दिखाई है, वो तो सरल है। इसे तेच मी हे सांगितलं ना अगोदर, सुरुवातीला तेच सांगितलं मी, स्पर्धकों में और कृष्टियों में क्या अंतर है। तो स्पर्धक में जो है जैसे 512 है, इसकी शक्ति एक की कितनी है, 8 है, तो 508 है परमाणु दूसरे वर्गणा में, तो इसकी शक्ति कितनी है, एक की 9 है। तो एक परमाणु में कितनी शक्ति बढ़ी, एक ही बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी। और यहाँ पर कृष्टियों में करेंगे, वहाँ वर्गणाओं का समूह कुछ नहीं होगा, एक कृष्टि कोई पूरे अलग से स्वतंत्र हो रहेगी। तो उसमें और इसमें दूसरे स्पर्धक में केवल दुगुना होता है इससे, हाँ 16। अब यहाँ पर कृष्टि में यहाँ पर 512 है, इसमें समझो शक्ति 8 है। अब ये 508 दूसरी कुष्टि है तो इसकी शक्ति 32 हो जाएगी, 4 गुनी, अनंत गुनी होगी। 4 अपने अनंत का प्रमाण माना, 4 गुने एक कृष्टि में एक परमाणु की इतनी 4 गुनी शक्ति, मतलब अनंत गुनी शक्ति होगी। फिर आगे के जो वर्गना है, मतलब आगे की कृष्टि है, इसको वर्गना कहेंगे, इसको कृष्टि कहेंगे। तो इसकी शक्ति इससे 4 गुनी हो जाएगी, 128, मतलब अनंत गुण, 4 गुनी नहीं अनंत गुनी समझना यहाँ पर। ऐसी शक्ति हर कृष्टि में अनंत गुनी बढ़ती है, तो उसको कृष्टि कहते हैं। और यहाँ क्रम से एक बढ़ता है, फिर 2 गुना होता है, फिर एक बढ़ेगा, फिर 3 गुना होगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर इससे 4 गुना होगा। इस प्रकार रचना जहाँ पर है उसको स्पर्धक कहते हैं। हाँ, अब कृष्टिया जो है एक स्पर्धक शलाका में जितनी वर्गना होती उतनी भी नहीं है कृष्टिया, लेकिन उसमें एक में शक्ति अनंत गुनी बढ़ती हुई है। स्पर्धकों से कम है, लेकिन उसके अपने अपने में देखते तो अनंत गुनी है, स्पर्धकों से अधिक नहीं है। दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गना से भी प्रथम स्पर्धक में रहे जो है शक्ति उससे कम है। यहाँ पर 8 गुना 2 के तो 16 है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर जो अभी कृष्टि करेंगे तो अनंत गुना होता है। एक कृष्टि में पहले कृष्टि से दूसरे कृष्टि में अनंत गुना अनुभाग, दूसरे से तीसरे में अनंत गुना अनुभाग। ऐसे दूसरे स्पर्धक की जो प्रथम वर्गना यहाँ पर आएगी, उसके अपेक्षा ही नीचे की कम ही होगी अनंत गुना होते हुए भी। कौन सा 16 किलो नाही का 32 64, परंतु त्याच्या 16च्या पेक्षा आता हे दोन्ही पण त्याच्यात हे मोठं दिसायला लागलं इकडं। तर तुम्ही आता म्हटलं ना की ते स्पर्धकापेक्षा पण त्याची शक्ती कमी असते मधल्या गोष्टींची। नहीं अपूर्व स्पर्धक की जघन्य से नीचे है, कृष्टियों की अनंत होते होते भी कम रहेगी। हाँ, मतलब मैं ऐसा कहा कि यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक है समझो, तो कृष्टियों की इसके नीचे रचना होगी। तो इसकी जो जगन्य स्पर्धक की जगन्य वर्गना है
उससे ऊपर के जो उत्कृष्ट कृष्टि होगी उसके अनंत गुणहीन शक्ति होगी। इसमें जो परमाणु नीचे होंगे, समझो 532 ऐसा समझो, इसकी शक्ति इससे अनंत गुणहीन होगी, मतलब स्पर्धकों से ज्यादा नहीं होगी। कृष्टि की शक्ति जो है वो स्पर्धकों से कम ही होगी, लेकिन एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनंत गुणापना है, ऐसा बता। इसके नहीं, अब यहाँ पर ये स्पर्धकों के नीचे पहली दूसरी तीसरी चौथी कृष्टि समझो, तो इससे इसकी शक्ति अनंत गुणहीन, इससे इसके अनंत गुणहीन, उससे इसके अनंत गुणहीन, उससे इसके अनंत गुणहीन। तो इधर से देखेंगे तो पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनंत गुणी शक्ति है, दूसरी से तीसरी में अनंत गुणानुभव, तीसरे से चौथी में अनंत गुणानुभव, फिर उससे स्पर्धकों का जो अनुभव है वो बढ़ता हुआ ही पाया जाएगा, अनंत गुना ही पाया जाएगा। जैसे नीचे भी वैसे नहीं ऊपर लगा है, क्योंकि 8 बोला वहाँ पर 16 से शक्ति गुना होगा ना वहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर यदि लेते तो जैसे हमने 532 गुना जो भी शक्ति इसके नीचे की है, नीचे के देखें तो वो अनंत गुना शक्ति ही है। इधर से इधर अनंत गुना है, और यहाँ नीचे देखेंगे अनंत गुणहीन देखेंगे। वैसे वहाँ पर मैं बोल रही थी कि वो 128 से 32 असं पण लावू शकतो ना, नाही लावू शकतो हे असं लावू शकतो की इथं 4 गुण आहे, 4 गुण करणे त्याला काय। बरोबर। तो यहाँ पर जो सत्व द्रव्य है वो कितना है, जगने वर्गना गुणित 1.5 गुण हानि। हमेशा सत्व द्रव्य जो होता है वह जगने वर्गना को 1.5 गुण हानि से गुणा करते हैं, साधिक 1.5 गुण हानि से गुणा करते हैं, तो पूरा सत्व द्रव्य आता है एक एक का, जैसे क्रोध का है, मान का है, माया का है। अब इसमें से अपकर्षण भागार से भाग दिया, मतलब वो से भाग दिया, तो इतना अपकृष्ट द्रव्य है। वैसे अपकृष्ट द्रव्य में से जो कृष्टि में मिला हुआ द्रव्य कितना है उसको पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दो, ये एक भाग हुआ, इसको अलग रखा, और जो बहुभाग है वह द्रव्य कृष्टि में मिलता है। पल्ले के असंख्यात भाग और बहुभाग करने के लिए एक कम पल्ले के असंख्यात भाग से गुना करेंगे। तो एक किसका द्रव्य है, ये कृष्टि में देगा इतना, और ये स्पर्धकगत है, मतलब स्पर्धक में ही मिलेगा। स्पर्धक में भी जो ज्यादा शक्ति है उसकी कम शक्ति रूप से परिणमित होगा, तो स्पर्धक का अपकर्षण हो गया वहां पर। अपकर्षण किया तो अपकर्षण शक्ति तो कम होगी, लेकिन कृष्टि रूप न होते हुए स्पर्धक रूप रहेगी, ना अंतर होगा। अब यहाँ पर कितनी कृष्टियों की रचना करता है, संग्रह कृष्टि और अवयव कृष्टि, ऐसे 2 प्रकार की कृष्टि होती है इसमें। संग्रह कृष्टि मतलब जहाँ पर एक ग्रुप लेना पूरा समान गुणकार से बढ़ते हुए जहाँ पर प्रमाण है वो संग्रह कृष्टि होगी, और जब उसका गुणकार बदलेगा तो वो कृष्टि दूसरी संग्रह कृष्टि कहेंगे, और एक संग्रह कृष्टि में जो कृष्टियाँ हैं उसको अवयव कृष्टि कहेंगे, या उसको अंतर कृष्टि कहेंगे, या अवयव कृष्टि कहते हैं। और अवयव कृष्टियाँ, और सबका मिला करके एक समूह किया तो वो संग्रह कृष्टि हुई। ऐसी संग्रह कृष्टियाँ 12 होगी, और उसके अवयव कृष्टियाँ अनंत होगी। अब आगे बताएंगे उसका प्रमाण। किट्टियो इगी फड्डय वग्गण संखाणनंत भागोदु एक कसाये तिग तिग अवा अनंतावा। किट्टियो इगी फड्डन वग्गण संखाण अनंत भागोदु। कृष्टियाँ कितनी होती है, तो एक स्पर्धक में एक वर्गणा है, उस वर्गणा में जितनी संख्या, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं की संख्या है उसका भी अनंतवा भाग। एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते हैं उसका असंख्यातवे भाग प्रमाण अपूर्ण स्पर्धकों की रचना होती है, और यहाँ पर एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं होती है उसका अनंतवा भाग कृष्टियों का प्रमाण है। एक गुणहानि में स्पर्धक कम है, उससे एक स्पर्धक में वर्गणाएं अनंत गुणी है, लेकिन उस वर्गणाओं का भी अनंतवा भाग कृष्टियों की संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी संदृष्टि आएगी कृष्टि की। कितनी कृष्टियाँ बनती हैं, एक वर्गणा शलाका 4 और उसको अनंत का भाग 2। एक वर्गणा शलाका का भी अनंतवा भाग, इतनी कृष्टियों की रचना होती है।
किसमें एक एक कमी कसाय, एक एक कषाय में इतने होती है। और तिग तिग अवा अनंतावा, इसमें प्रत्येक कषाय में 3-3 कृष्टियाँ हैं संग्रह कृष्टि की अपेक्षा से। 3 संग्रह कृष्टियाँ, मतलब प्रत्येक कषाय की 3-3, मतलब 4 कषाय की कितनी हुई, 12 संग्रह कृष्टियाँ हुई। और अनंतावा अथवा अनंत है, मतलब अंतर कृष्टियों को गिनेंगे अलग अलग तो कितनी होती है, वह अनंत कृष्टियाँ होती हैं। संग्रह कृष्टि की अपेक्षा एक एक कषाय में 3-3 हैं और अवयव कृष्टियों की अपेक्षा से गिनेंगे तो अनंत कृष्टियाँ, एक संग्रह कृष्टि के भीतर अंतर कृष्टियाँ अनंत होती है। इस प्रकार अब आगे दिखाएंगे पूरा कि कहाँ संग्रह कृष्टि बदलती है, उसमें कितने अवयव कृष्टियाँ होती हैं, वो सब बताएंगे। हाँ, अभी वो समझाएंगे, क्योंकि क्रोध के नीचे करेगा, क्रोध की कृष्टियाँ क्रोध के नीचे, मान की कृष्टियाँ मान के नीचे, माया की कृष्टियाँ माया के नीचे और लोभ के नीचे लोभ की कृष्टियाँ आएगी। लेकिन जब अपन उन 3-4 की तुलना करके देखेंगे तो क्रोध की जो जघन्य कृष्टि है सबसे छोटी कम अनुभाग वाली, उससे भी मान की जो उत्कृष्ट कृष्टि होगी वो अनंत गुणीहीन होगी। हाँ, तो इतना मतलब वो सब अंतर, इसलिए एक एक नीचे एक दिखाई है, 3 कषाय होगी तो सब अपने अपने अपुरस्पर्धकों के नीचे ही। लेकिन अपुरस्पर्धक ही क्रोध के कम किए हैं ना, मान के ज़्यादा किए तो और नीचे आएगी ना इसकी रचना मान की। यहाँ पर ऐसे अभी मैं बाद में दिखाने वाली थी। ऐसा आड़ी है लेकिन मैं ऐसा खड़ा दिखाती हूँ। एक हाँ ऐसे देखेंगे ना, क्रोध के अपुरस्पर्धक, इसके ऊपर उसके पूर्वस्पर्धक है। फिर मान के अपुरस्पर्धक ज़्यादा है क्रोध से और उसके ऊपर ये उसके पूर्वस्पर्धक है। उसके नीचे मान के है, माया के अपुरस्पर्धक है और इसके लोभ के इसके नीचे है अपुरस्पर्धक, क्योंकि अधिक अधिक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रोध की कृष्टियाँ होगी तो समझो कि यहाँ पर ये क्रोध की कृष्टियाँ हुई। अब मान की कृष्टियाँ कहाँ होगी, इस क्रोध के नीचे होगी ना। तो इसके नीचे हुई, इसमें 3 लेना, 3 कृष्टियाँ, इसमें भी 3 कृष्टियाँ होगी। और इसके नीचे माया की है, तो माया में भी 3 कृष्टियाँ होगी और इसके नीचे लोभ की कृष्टियाँ आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये क्रोध से ये इसके ऊपर एक के ऊपर एक दिखाई जाती है, वो शक्ति की अपेक्षा से दिखाई जाती है। ये अपन दिखाते समय कैसे दिखाएंगे, क्रोध ऊपर उसके नीचे मान, ये द्रव्य की अपेक्षा से है भी ऐसा है ना, मान का द्रव्य ज़्यादा है माया का, और इसको ही उसके नीचे लोभ के ऐसे दिखाई जाती है कृष्टियाँ। शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो अपने अपने ऐसे नीचे है, मतलब क्रोध की जो कृष्टि जगन है इससे भी ये मान की उत्कृष्ट कृष्टि उसका शक्ति कम है, और मान की जगन है उससे भी माया की जो जगह उत्कृष्ट कृष्टि है उसकी शक्ति अनंत गुणी है, और माया के से भी लोभ के अनंत गुणी। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरे दिमाग से मतलब ऐसा लगाती हूँ तर्क, मतलब हाँ कम कम है। तो दिखाते समय ये एक के ऊपर एक ही ऐसे दिखाए जाते हैं, क्योंकि द्रव्य भी ऐसे चयहीन क्रम से ही है और शक्ति भी जो है वैसे अधिक अधिक है ऊपर। लोभ में सबसे कम होगी शक्ति, फिर वो लोभ के खत्म होने के बाद माया की शक्ति कृष्टियों की शक्ति आएगी, फिर माया की खत्म होने के बाद मान की आएगी, फिर मान की शक्ति खत्म होगी तो वहाँ पर क्रोध की आएगी ऊपर की शक्ति। तो इसलिए ये पाराकृष्ट है, एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक ऐसा दिखाते हैं।
हाँ, आगे अब 496 नंबर का आता है। ये संग्रह कृष्टि का, फिर इसमें ये अंतर में आएगी ना, ये अवयव कृष्टियाँ हो कहलाएगी इसके बीच में। इसके यहाँ से लेकर यहाँ जो है बीच में बड़ा, बहुत बड़ा गुणकार है, इसलिए कृष्टि बदल गई वो। यहाँ तक समाना भी आगे वही गाथा आएगी, आगे की गाथा में इसका बहुत खुलासा आएगा सब आगे, मतलब 500 गाथा में है, 500 नंबर की गाथा में सबका गुणकार बताया है। पहले अब उसका वर्णन कर, द्रव्य का विभाग बता रहे, शक्ति की अपेक्षा कितना गुणकार है वो वहाँ दिखाएंगे। कृष्टियों में द्रव्य का विभाग कहते हैं। 496 नंबर का आता है। अकसाय कसायाणं दौवस विभंजनम जहाँ होई, किट्टि सतहे वहवे को हो अकसाय परिबद्धम। अकसाय कसायाणम दौवस विभंजनम जहाँ होई, जिस प्रकार अकषाय और कषायों के द्रव्य का विभाग होता है, विभाजन होता है, उसी प्रकार किट्टिस कृष्टि के द्रव्य का भी विभाजन होता है। मतलब कषायगत कृष्टियाँ और अकषाय द्रव्य से बनी कृष्टियाँ। तो कषाय की कृष्टियाँ तो जो है वो सब लोभ की लोभ में, मान की माया की माया में, और मान की मान में, और जो नो कषाय की कृष्टियाँ होगी सब क्रोध में, क्योंकि वो क्रोध रूप हुआ है ना संक्रमण। अकषाय द्रव्य है, उसको दिया हुआ है, क्रोध रूप हुआ है, फिर भी उसका अलग से हिसाब बताते हैं, क्योंकि क्रोध में उतना द्रव्य बढ़ गया है तो उतनी कृष्टियाँ उसकी होगी। वह कषाय रूप रहा नहीं है, द्रव्य है, क्रोध रूपी हुआ है, लेकिन अकषाय में से उनमें गया हुआ, जैसे मैंने कमाया हुआ द्रव्य और मेरे दूसरे भाई ने या पिताजी ने दिया हुआ द्रव्य, ये मेरी कमाई का द्रव्य और एक उन्होंने दिया हुआ द्रव्य, तो उस द्रव्य से हमने क्या किया और मेरे कमाए हुए द्रव्य से क्या किया, ऐसा दोनों का विभाग अलग अलग दिखाते। हो तो गए मेरा ही दोनों भी, लेकिन वो दोनों का हिसाब अलग अलग दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हिसाब अलग अलग दिखाते हैं। कषाय में से क्रोध में आए हुए द्रव्यों का कितना प्रमाण है और उससे कितनी कृष्टियाँ बनती है, और क्रोध की जो मूल द्रव्य है उसकी कितनी होती है, ऐसा। तो अकषाय से प्रतिबद्ध जो कृष्टियाँ हैं वो सब क्रोध में सम्मिलित है, क्रोध रूप है। तो ये 12 कृष्टियाँ यहाँ दिखाई हैं ऊपर ऊपर, क्रोध की, फिर मान की, फिर माया की, फिर लोभ की, ऐसे तीन है, एक के ऊपर एक ऐसे। सबसे नीचे को बोलेंगे प्रथम कृष्टि, उससे ऊपर को बोलेंगे द्वितीय कृष्टि, उससे ऊपर की बोलेंगे तृतीय कृष्टि। एक करने की अपेक्षा है, अभी भोगते समय और उल्टी हो जाएगी, वो वेदना करते समय उल्टा हो जाएगा, वो पहली हो जाएगी, तीसरी वो पहली हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर यही समझना है कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे कृष्टियाँ। अब इसमें कितना कितना द्रव्य है वो विभाजन बताते हैं। तो पहले 1.5 गुणहानि गुणित प्रथम वर्गणा मात्र द्रव्य, पूरे कषाय का मिल करके है ना, चारों कषाय का मिल सब मिला करके। वो कितना है द्रव्य, जगन्य वर्गणा गुणित 1.5 गुणहानि कुछ अधिक, साधिक 1.5 गुणहानि, इतना पूरा द्रव्य है। अब इसमें कषाय और नो कषाय से 2 द्रव्य होगा, तो प्रत्येक कषाय को चारित्रमूल संबंधी सर्वद्रव्य का कितना मिलता है, 8वां भाग मिलता है। मतलब आधा समझो इसका आधा है और नो कषाय का आधा है सामान्य रूप से, और इसमें आधे से अधिक है वो न गिन करके। फिर इसका 4 कषाय में बंटवारा होता है, तो इसलिए हर कषाय को कितना मिलता है, साधिक 8वां भाग इसमें,
लोभ का द्रव्य है। मान का, माया का, लोभ, मायन का और क्रोध का, चारों का है। इसमें जो क्रोध का लोभ का होगा तो सादिक होगा थोड़ा, और माया का उससे कम, मान का उससे कम। ये पहले दिखाया था ना पूरा। ये लोभ का है सादिक, सादिक 8वां भाग है, और उससे माया का द्रव्य जो है वो कुछ कम 8वां भाग है। अब जैसे 3 भाग किए थे ना, तो दूसरा भाग कुछ कम आता है। ऐसे यहाँ पर अपन बंटवारा करते तो पहले बहुभाग का इसको आता है लोभ को, और पहले भाग का बहुभाग आता है लोभ को, इसलिए बहुभाग लोभ में ज़्यादा द्रव्य होता है। उससे माया में कुछ कम 8वां भाग है, और उससे क्रोध में कुछ कम है 8वां भाग, और उससे भी मान में सबसे कम मिलता है। तो इसलिए 3 लाइनें लिखे वहाँ पर, ये 8वां भाग है। जब संसार अवस्था में कभी भी बंटवारा होता है तो मान में सबसे कम द्रव्य मिलता है, उससे अधिक क्रोध में मिलता है, उससे अधिक माया में, और उससे अधिक लोभ में मिलता है। इसलिए लोभ का द्रव्य ज़्यादा है। नहीं दाखवते हाँ, कर्मकांड में आती है यहाँ पर, अनुभाग की अपेक्षा से अधिक है, पहले भी आई थी। ऐसे क्रोध का जो 4 कषायों में बंटवारा करके फिर 9 कषाय का द्रव्य जो है वो क्रोध में मिलेगा। तो ये कषाय का मिला हुआ है क्रोध में, और 9 कषाय का जो आधा है इसमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा वहाँ पर? 5/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 अष्टमांश और 1 द्वितीयांश को प्लस करेंगे। समेध शिका तुम्ही पण आमचं गणित। ये 2 भाग में लाएंगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, प्लस नहीं 4 से, 2 से नहीं 4 से करेंगे। समच्छेद किया ना वहाँ पर। हाँ, फिर यहाँ पर 1/8 प्लस 4/8, तो कितना हो गया? 5/8 हुआ क्रोध का। तो इसलिए यहाँ पर क्रोध का कितना करेंगे? 5/8। 9 कषाय का द्रव्य पूरा क्रोध में मिला हुआ है, तो क्रोध का 9 कषाय का आधा था वो क्रोध में मिलाया। क्रोध का 8वां भाग था, और उसमें वो आधा 9 कषाय का मिलाया, तो उसका 5/8 हुआ। सबसे ज़्यादा द्रव्य क्रोध में होता है, तो 9 कषाय संबंधी जो होगी द्रव्य होगा वो क्रोध में है। उसको नहीं जोड़ा, उसको द्रव्य नहीं कर दिया। किसको? क्रोध में जो ये हाँ है ना, वो कम, वो कुछ कम 8वां भाग है, और उसमें ये 5 भाग गुना हुआ। बुझो। तो इस अपने अपने ये अपकृष्ट द्रव्य, अब इसको क्या करेंगे? ये लोभ के द्रव्य का अपकर्षण करेंगे, और माया के द्रव्य का भी अपकर्षण करेंगे। मान का द्रव्य का अपकर्षण किया, और क्रोध का अपने अपने द्रव्य में से अपने अपनी बनेगी, यहाँ पर संक्रमण होकर के नहीं बनेगी। क्रोध का जो पूरा पुरस्पर्धक का द्रव्य उसी में से कृष्टिया बनेगी, मान का द्रव्य उसी में से मान की कृष्टिया बनेगी, माया के द्रव्य में से माया की बनेगी। इसलिए अपने अपने द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग दिया। तो इसमें द्रव्य दिया, तो यहाँ पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया अपकृष्ट द्रव्य में। तो 1 भाग किसका आएगा? स्पर्धक का, और बहुभाग करने के लिए 1 कम पल्ले के असंख्यात्व भाग से गुना करेंगे, तो एक कृष्टि का द्रव्य लोभ की कृष्टियों में मिलेगा। इस सबको अपने अपने द्रव्य में पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दो, और 1 कम पल्ले के असंख्यात्व भाग से गुना करो, तो अपने अपने कृष्टियों का द्रव्य बहुभाग कृष्टि में मिलता है ना, और 1 भाग जो है स्पर्धकों में मिलता है। तो इसका वापस क्या करते हैं? पल्ले का असंख्यात्व भाग और 1 कम पल्ले का असंख्यात्व भाग, ये जो है द्रव्य कुछ 1 कम, ये ज़्यादा असंख्यात में गिनती नहीं है, इसलिए दोनों का अपवर्तन कर देते हैं। असंख्यात में एक संख्या बहुत नगण्य है, इसलिए उसका वापस अपवर्तन करने पर इतना द्रव्य रहेगा पुष्टि रूप। हाँ
अब इसमें 3-3 कृष्टियों को मिलेगा, ये द्रव्य 3 कृष्टियों को मिल करके है पूरा। अब एक एक कृष्टि में कितना मिलता है? हाँ, ये 3 कृष्टियाँ करेंगे ना क्रोध की, पहली दूसरी तीसरी ऐसे, तो इसमें कितना मिलेगा? पहली कृष्टि में, दूसरे में कितना और तीसरे में कितना, इन तीनों का बंटवारा करते हैं। तो ये अपना द्रव्य का 8वां भाग को अपकर्षण भागार का भाग दिया है, और इसको बहुभाग है, ये बहुभाग ही समझना, क्योंकि एक का अपवर्तन किया ना, पहले क्या संख्या तो भाग का अपवर्तन किया है, तो यहाँ पर जो आया है वह उसको वापस क्या करेंगे? 3 में विभाग करने के लिए। और ये जैसे बहुभागे समभाग हुआ, ऐसा ही यहाँ पर भी बंटवारा होगा। मतलब पहले कृष्टियों में ज़्यादा द्रव्य मिलेगा यहाँ पर, उससे यहाँ कम मिलेगा, उससे यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि चयहीन क्रम भी होता गया है और कृष्टियों की संख्या भी वो कम होती जाएगी, इसलिए वहाँ पर द्रव्य पहली कृष्टि में ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ये द्रव्य है, मैंने 8 के वैसे लिखा, यहाँ पर इधर नीचे 8 बराबर है, ऊपर वो चाहिए 8 अपकर्षण भागार, ये कृष्टियों में मिलेगा द्रव्य। इसमें पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दे करके इसको अलग रखो, और जो बहुभाग आएगा पल्ले के असंख्यात भाग और एक कम पल्ले का असंख्यात भाग, ये बहुभाग, इसके समान 3 भाग करेंगे। तो इसको 3 का भाग देंगे, ये 3 जगह रखेंगे, और फिर जो एक भाग है इसको पुनः पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दे करके इसमें पहले संग्रह कृष्टि में देंगे 8 ओ पल्ले का असंख्यात भाग। अब इसको पुनः पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दे करके एक कम पल्ले के असंख्यात भाग से गुना करेंगे। तो इस प्रकार इसके 3 बंटवारे कर रहे हैं ना, ये अपकर्षण करके लिया हुआ है, उसके 3 बंटवारे कर रहे हैं। हाँ, तो यही बहुभाग द्रव्य है ये, इसको पुनः पल्ले के पल्ले के असंख्यात भाग को भाग दे, इसको अलग रखा, और इसका जो बहुभाग है वो लिया। एक भाग जो अपकृष्ट द्रव्य था उसका जो बहुभाग था उसको पुनः पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया, उसको अलग रखा, और बहुभाग को लिया, उसके 3 समान भाग करके रखना 3 कृष्टियों के, और जो एक भाग है उसमें मिलेगा। तो पहली संग्रह कृष्टियों का द्रव्य ज़्यादा हो जाएगा ना ये की, फिर दूसरा आएगा तो जो एक भाग रहेगा वहाँ पर और एक पल्ले का असंख्यात भाग आएगा नीचे, वो 12 ओ पल्ले का असंख्यात भाग 3 बार आएगा, और एक कम पल्ले का असंख्यात भाग, और वहाँ तीसरी कृष्टि में ये नहीं आएगा ऊपर का गुणकार, नीचे का एक भाग आएगा केवल। हाँ हाँ, और समान तीनों में है ये, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो पहली कृष्टि में का द्रव्य साधिक त्रिभाग होगा, फिर उसका जो है कुछ कम त्रिभाग होगा, और उससे तीसरी कृष्टि में और कुछ कम आएगा, और चयहीन होता गया तो कम कम द्रव्य होता ही गया है ना वहाँ पर। इस प्रकार ये ऐसा बताया। और 9 कषाय संबंधी पूरा द्रव्य किसको मिला है? क्रोध को मिला है। हाँ। तो यहाँ पर जो एक है वो एक कषाय का है, वो कषाय का 8वां भाग है। इसमें अपन ने 3 विभाग किए, इसलिए यहाँ पर कितना हुआ? एक एक कृष्टि का कितना हुआ? 1 का 24वां भाग हुआ। एक एक कृष्टि का द्रव्य 1/8 एक एक कषाय का हुआ, और 3 कृष्टियों में करने के लिए 3 का भाग दिया, तो संपूर्ण द्रव्य की अपेक्षा 24वां भाग एक एक कृष्टि का हुआ। सामान्य रूप से वो कम ज़्यादा है, वो गौन करके नीचे में ज़्यादा है और ऊपर कम कम है। हाँ, ये 8 गुना 3 है ना, तो 24 करेंगे तो 24वां भाग होगा।
इस प्रकार वो प्रत्येक कृष्टि का द्रव्य। संग्रह हाँ पुष्टि करते हैं। हाँ, और क्रोध का कितना होगा? हाँ, 1/24 उसका कषाय का मिलेगा सारे के 5/8 में प्लस 5/8 हाँ 1/24 नहीं, अगर 1/8 और 4/8 1/24 फिर 1/2 9 कषाय का। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर 12 ना, यहाँ पर 12 करेंगे गुना, तो यहाँ पर 12 के 12 और 1 13, 13/24 सबका 1/24 है और इसका 13/24 है। लेकिन अब जब हमने अपना 1 और कषाय का 12, ऐसा 13 हो गया। ये 9 कषाय का 12 और अपना 1, हाँ क्रोध का। तो क्रोध का हमने जब क्रोध की जो लास्ट की कृष्टि होगी, तीसरी कृष्टि, उसका द्रव्य 13/24 होगा। जो क्रोध का जो द्रव्य लिया तो 5/8 लेकर ही हमने सब गणित किया ना, वो क्या? जैसे यहाँ पर इसका किया हमने, ये लोभ का किया है तो और क्रोध का जो द्रव्य लिया वैसे ही हमने क्रोध का जो द्रव्य 5/8 लेकर किया था, तो पूरा ही द्रव्य हमने मिलाकर वहाँ पर 9 कषाय को मिलाकर ही हमने 5/8 बराबर है ना, बराबर है। फिर वो अलग 1/24 नहीं, ये तो सबकी अपेक्षा से दिखा रहे हैं ना, जैसे एक ये था तो उसका 1/24 दिखा है ना, ऐसे यहाँ पर इसका अलग से दिखा रहे हैं। वही द्रव्य है, तो उसके भी डायरेक्ट करोगे तो भी आ सकते हैं ना। कुठं 5/24 व 12 8 है वहाँ पर आकर्षण भार, इधर 5 है। तो मतलब वो 4 भाग उसका और 1 भाग इसका है ना, तो वो नहीं वही दिखा है ना, मतलब इसको इस अपेक्षा से लेंगे तो इसके ही इसमें ही पहले का संख्यात्मक भाग वगैरह देंगे अपन, लेकिन ये संपूर्ण द्रव्य की अपेक्षा से कितनेवा भाग आता है वो निकाला है यहाँ पर। इसमें ये किया है, हाँ कषाय वाले भाग में तो 3 कषाय वाले को 3 से भाग करो, तो एक मैंने क्रोध का जो रखा हुआ है ये 5 को हटा के उसको 3 में बांटा तो 3/24 हो गया, पर 9 कषाय का पूरा मिल रहा है इसको, और 9 कषाय का मतलब 1/2 कषाय और 9 कषाय। वो अभी यहाँ पर यह समझो कि ये है, ये है समझो यहाँ पर, और यहाँ पर ये 9 कषाय का 12/2 हाँ 2/2 है, 2 है। इसका आकर्षण कर दो, हाँ वो तो यही करने से आकर्षण। तो यहाँ पर ये आएगा ना, ये 12 का गुना होगा और यहाँ पर 12 का गुना होगा, तो ये 12 और 1 13 हो जाएगा, 13/24 होगा ना। 9 कषाय को तिहाई नहीं बटा, हाँ वो नहीं, वो बटेगा कषाय। ये पूरा का पूरा क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि में मिलेगा, क्रोध की पहले दूसरे में भी नहीं मिलेगा, क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि में मिलेगा द्रव्य। ये पूरे क्रोध को जितना मिला है उसमें तीनों में बंटवारा नहीं होगा, उसका जो पूरा आधा है वो तीसरी संग्रह कृष्टि में मिलाएंगे। जैसे आप कह रहे हो कि 5/8 को 3 के डिवाइड करते हैं, हाँ, तो 9 कषाय 5/8 नहीं करना है ना, 5/8 को 3 में डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि वो 9 कषाय पूरा 9 कषाय का द्रव्य इसी में है, हाँ, इसमें और इसमें नहीं है। 5/8 को तिहाई करोगे तो इनमें भी चला जाएगा वो द्रव्य। 5/8 के 3 भाग नहीं करना है, हाँ, 1/8 के 3 भाग करना है। हाँ। फिर जो 4/8 है वो 4/8 नहीं, वो 1/2 ही है, तो वो पूरा ही तीसरे कृष्टि में उसके मिलेगा, भाग नहीं भाग होंगे। नहीं होंगे। बराबर है। हाँ। हाँ नहीं, यदि 5/8 के 3 भाग करते हैं तो मान लो तीसरे उन्होंने संग्रह कृष्टि में उनको डालना है, इसलिए उन्होंने हाँ। कि वो द्रव्य वहाँ जाएगा। वो मान माया में अब चले। इसलिए उन्होंने शुरुआत में जो क्रोध का द्रव्य बताया ना, हाँ। उससे शंका की ना, वहाँ पर आपने क्रोध का कुल द्रव्य उतना है। वो हमको क्या है हाँ, हाँ। 5/8 को 3 से भाग कर दो। हाँ लेकिन यहाँ पर वो नहीं। तीनों पृष्ठों
में यदि बंटवारा जो केवल क्रोध का है उसको 3 में बंटवारा करो और जो नो कषाय का पूरे तीसरे संग्रह कुष्टी में मिलाओ. म्हणून ते त्यांनी तसं केलं 13/24 बराबर आहे. 13/24 नाहीतर मोठी बुद्धि से 5/8 पे 3 कर दो. हाँ बराबर नहीं जाना. तो ऐसे ही करेंगे. पूरे तीसरे संग्रह कुष्टी में नहीं, तीसरे संग्रह कुष्टी में मिलता है ऐसा बताए ना. हाँ. म्हणजे क्रोध करायचं संग्रह गोष्टी तुझ्या 1/24 आहे. त्याच्यात नाही तर ते 12 नंतर 13/24. हाँ बराबर. तिसऱ्या फक्त तिसऱ्या संग्रह यहाँ तीसरे संग्रह आधा जो पूरा द्रव्य नौकोशा का इसमें मिलेगा. इसलिए सब में एक अष्टमांश आ रहा है द्रव्य और इसको 3 कुष्टियों में किया तो 1/24 हुआ. तो ऐसे क्रोध का भी 1/24 है और जो नौ कषाय का आधा द्रव्य है वो मिलाएंगे उसमें तो ये 13/24 होगा. अब ये कितनी कुष्टियाँ करता है? एक स्पर्धक की वर्गणा शलाका का भी अनंतवा भाग. सर्व कुष्टियों का प्रमाण कितना है? ये द्रव्य का बंटवारा बताया. एक एक कुष्टि में कितना द्रव्य आएगा. तो सामान्य रूप से सब कुष्टि में जितना होने का द्रव्य उसका 24वां भाग साधिक कम है वो न गिन करके 24वां भाग है. और क्रोध की पहली कुष्टि द्वितीय संग्रह कुष्टि में 13/24 आएगा. ऐसा ये द्रव्य का बंटवारा बताया. अब कुष्टियों का बंटवारा करते हैं. सब में मिला करके सब 3-4 कषायों की कुष्टियां मिला करके कितनी होती है? एक स्पर्धक वर्गणा शलाका का भी अनंतवा भाग. मतलब एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं का प्रमाण है उसको अनंत का भाग दो. हाँ और सबका मिलाने के लिए कुछ अधिक की संतुष्टि दी है यहाँ पर. चारों कसायों का अधिक क्या कुछ? हाँ साधिक मुझे लगता है कि सबको मिलाएंगे ना इसलिए वो अधिक है. हाँ हाँ तो जो कषाय संबंधी कुष्टियों के प्रमाण को अवली के असंख्यातवें भाग से भाग देंगे. बहुभाग अलग रखेंगे. बहुभाग के समान 2 भाग करके एक भाग जो है प्रथम भाग में मिलाने पर साधिक अर्ध भाग मात्र कषायों के द्रव्य द्वारा की गई कुष्टियाँ. इसमें क्या करेंगे? अवली के असंख्यातवें भाग का भाग देंगे. उन्होंने अलग कुछ नहीं दिखाया ना अवली के असंख्यातवें के लिए, खाली बताया उन्होंने. हाँ कुछ किया नहीं. मतलब सामान्य रूप से आधी कुष्टियाँ कषाय की, आधी कुष्टियाँ नौ कषाय की. ये जो कुष्टियाँ होगी ना इसकी आधी कुष्टियाँ समझो कषाय की हैं और आधी कुष्टियाँ जो है वो नौ कषाय संबंधी द्रव्य की है. अनुभागामध्ये नहीं द्रव्य है ना यहाँ पर. कुष्टियों का प्रमाण जो कुष्टियाँ बनेगी ना यहाँ पर 10-12 जो भी बनेगी उन कुष्टियों अंतर कुष्टियाँ सब मिला करके पूरी संग्रह कुष्टियों के अंतर कुष्टियाँ मिलाकर ही कही है. तो क्या करना वहाँ पर? कषाय संबंधी कुष्टियों के प्रमाण को अवली के असंख्यातवें भाग से कषाय और नौ कषाय की अर्ध भाग मात्र कषाय के अर्ध भाग मात्र नौ कषाय के द्रव्य द्वारा की गई कुष्टियों का प्रमाण आता है. पुनः कषाय संबंधी जो कुष्टियाँ हैं कुष्टियों के प्रमाण को यहाँ पर ये आधा अब नहीं किया. यहाँ पर एक कषाय संबंधी बनाई हुई कुष्टियाँ हैं. नंतर बोलो ते शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि लोभ की इतनी है और उस सब बाकी की मिलाने के लिए साधिक किया है. ऐसा क्या दिया नहीं उन्होंने, मैंने भी देखा. मैंने द्रव्य लोभ का अधिक है लेकिन यहाँ पर कषाय संबंधी सभी कुष्टियों को बताए ना. सभी कुष्टियों का प्रमाण इतना है. लोभ में इतनी बनती है तो बाकी की सब उसमें मिलाने के लिए वो साधिक किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है. अभी आगे खुलासा हो जाएगा उसका. और
तो कषाय संबंधी जो कृष्टियों का जो प्रमाण है उसको क्या करेंगे, वापस अवली के असंख्यात्व भाग का भाग दे करके एक भाग अलग रखेंगे, फिर बहुभाग के समान 4 भाग करेंगे, पुनः अलग रखे एक भाग को अवली के असंख्यात्व भाग से भाग देकर आया और बहुभाग प्रथम समान भाग में मिलाएंगे। इस प्रकार करने पर साधिक चौथा भाग मात्र लोभ की कृष्टियों का प्रमाण होगा, मतलब लोभ की कृष्टियाँ ज़्यादा होगी उससे, मतलब ये जो है सब चारों की मिला करके कृष्टियाँ बताई है, तो उसमें एक एक की निकालने के लिए पुनः सब कृष्टियों की अपेक्षा से चौथा भाग आ जाएगी ना। यहाँ पर एक एक कषाय की आएंगे वो, ये सब चारों कषायों की मिल करके है, 4 समान, इसका एक भाग करेंगे अलग रखेंगे। कसे लोक कसे करावं लागेल मग नंतर मग 4 कसे अवली का असंख्यात भाग पहले देकर एक भाग अलग रखेंगे। 9 कषाय का अलग रख दिया, आधा प्रमाण 9 कषाय के कृष्टियों का है वो उसका अलग अलग रख दिया, और एक कषाय संबंधी ही ऐसे लिखी है, ये चारों कषायों संबंधी इतनी कृष्टियाँ है। अब इसको एक एक कषाय में देने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर मतलब यहाँ पर 2 का देना ही पड़ेगा ना, 2 का देंगे फिर वो 4 का कषाय का मिलेंगे तो 4 का भाग देंगे, तो एक एक कषाय में 8वां भाग आएगा ऐसे। हाँ तो 2 देना पड़ेगा वहाँ पर वो। हाँ हाँ आगे लिया है, लेकिन यहाँ पर पहले नहीं किया ना, इसलिए कषाय संबंधी कृष्टियों के प्रमाण को लिखा है ना। हाँ चारों का मिला करके लिया है, तो उसका आधा लेना चाहिए ना, ये कषाय 9 कषाय के लिए ऐसा मुझे करना था, या 2 होना चाहिए ऐसा लग रहा है। यदि 9 कसे करेंगे बटवा में करेंगे तो फिर एक ही एक्सरसाइज आज रुमाला जाण्याचं विसर। लाइन में लिखा दूसरा समान भाग 9 कषाय के द्वारा। ठीक, इसको 2 करना है। हाँ वही मैं पहले देख रही थी कि 2 क्यों नहीं किया है। हाँ कषाय संबंधी कृष्टियों के प्रमाण को दिले के नहीं तिथं। हाँ तो उसमें जो फिर 2 का भाग देंगे, तो फिर इसका अवली का असंख्यात्व भाग का भाग दे करके उसको अलग रखना, और बहुभाग के समान 4 भाग करना, तो यहाँ 4 का भाग दिया, ये बहुभाग ऐसा समझो। हाँ ये जो ये दोनों द्रव्य है चारों कषायों का, हाँ सारी कषायों का, हाँ कषाय 9 द्रव्य नहीं है, ये कृष्टियों की संख्या है, कृष्टियों की संख्या सब मिलाकर के इतनी कृष्टियाँ हैं, तो कषाय की आधी और 9 कषाय की आधी, फिर हाँ अवली का भाग देके उसको एक भाग अलग रखा, हाँ जो शेष भाग वो दिखाए नहीं वहाँ पर। हाँ तो एकदम सामान्य से 8वां भाग ऐसा कहा वो, मतलब ये 4 का समान भाग जो आएगा, बहुभाग आएगा ना, उसके समान 4 भाग करेंगे तो 4 का भाग आएगा, तो 4 गुना 2 या 8 भाग हो जाएगा, तो एक एक कषाय में 8वां भाग आएगा। ये वो एक भाग जो बचा है वो क्रोध में दे देंगे 9 कषाय भाग। बराबर है ना, पर वैसा ही आएगा, लेकिन सामान्य रूप से एक संपूर्ण चारों कषायों की जो कृष्टियाँ होगी उसका 8वां भाग एक एक कषाय की कृष्टियाँ होगी, और फिर उसका 3 कृष्टियों में देने के लिए पुनः उसको अवली के असंख्यात्व पली के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे, फिर वो उसको समान 3 भाग करेंगे 3 कृष्टियों में देने के लिए। ये एक एक कषाय में इतना आ गया द्रव्य। अब एक कषाय की 3 संग्रह कृष्टियाँ हैं, तो 3 संग्रह कृष्टियों का निकालने के लिए पुनः पल्ले के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे, और फिर एक भाग अलग रखेंगे, फिर बहुभाग के समान 3 भाग करेंगे, तो बहुभाग के समान करते समय ये पल्ले का असंख्यात्व भाग नहीं रहेगा, तो 3 का भाग देंगे, तो ये 24वां भाग आएगा। सब वैसा करेंगे, द्रव्य का भी 24वां भाग, कृष्टियों का भी 24वां भाग एक एक संग्रह कृष्टि में आएगा। तीनों का मिलाकर करते तो 8वां भाग कहेंगे, और तीनों संग्रह कृष्टियों का अलग अलग देना है तो पूरे द्रव्य की अपेक्षा से 24वां भाग, पूरे कृष्टियों की अपेक्षा से 24वें भाग प्रमाण कृष्टियाँ एक एक संग्रह कृष्टि में होगी।
परत सांगू काय? तिथलं वाचतो. हां नाही सांगते की ते जे सांगाल ना त्याच्यातून ह्याच्यात ते थोडंसं कुठं या पुन्हा कशा संबंधी कष्टयोगी प्रमाण ते झालं की पूर्ण. नाही आता हे सांगायच्या अगोदरचं आहे ते, हे जे अगोदरचं आहे. हां आवली के असंख्या के भाग से प्राप्त कर एक भाग अलग रख कर बहुभाग के समान 4 भाग करें। तो आवली को उन्हें न देकर उन्होंने नहीं बताया। हाँ वह संतुष्टि नहीं दी है, अपने अपने को समझना है उसको खाली। अवली के असंख्यात में भाग देकर एक भाग अलग, हमेशा जो बंटवारा करते हैं ना वही है यहाँ पर। बहुभाग के समान 4 कक्षाओं को देना है, तो इसलिए समान 4 भाग किए। एक भाग जो है उसका बहुभाग पहले लोभ में देंगे, फिर दूसरा भूभाग माया में देंगे, तीसरा भूभाग मान में देंगे, और चौथा जो एक भाग रहा वो क्रोध में देंगे, फिर मान में देंगे। ऐसे फिर इस प्रकार वो समान जो आया, तो इसलिए जो समान भाग आया ना वहाँ पर 4 का भाग दिया ना अपन ने, तो इसलिए वो सब कृष्टियों की अपेक्षा से 8वां भाग हो गया। एक एक कषाय का, एक एक कषाय का देखेंगे तो 8वां भाग होगा। इसमें ये कुछ कम करेंगे मान में, माया में, और मान में उसमें कम करेंगे। और क्रोध में जो है अपना 8वां आएगा और उसका 1/2 मिलेगा, तो वहाँ पर 5/8 हो जाएगा कषाय क्रोध में। और 24 की अपेक्षा से जब करेंगे तो वहाँ पर 13/24 होगा। इसको पुनः 3 कुष्टियों में करेंगे तो सामान्य रूप से यहाँ 3 का भाग दे दो, 8 या 24 होगा। ये जो है ना, इसका करने के लिए पहले का संख्या तो भाग देंगे, एक भाग को अलग रखेंगे, बहुभाग के समान 3 भाग करेंगे। बहुभाग के समान 3 भाग करेंगे तो वह दोनों का अपवर्तन कर देंगे ना, पहले के असंख्यात्वें भाग का और एक कम पहले के असंख्यात्वें भाग का अपवर्तन करेंगे, और जो एक बचेगा उसमें 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर सबका 24 हो जाएगा, ये मान का, माया का और मान का। और फिर जो लोभ का आएगा वहाँ पर क्रोध का लोभ नहीं क्रोध का आएगा, तो वहाँ पर भी 13/24 वो इसकी अपेक्षा से आएगा। सबका मिलाकर ही 3 संग्रह कुष्टियों का मिलाकर है, लेकिन एक तीसरी संग्रह कुष्टि का आएगा तो वहाँ पर एक एक कुष्टियों में इतना आएगा। बाकी के क्रोध इसमें 3 जगह आएगा, ये 3 जगह आएगा, ये 3 जगह, ये 3 जगह, और 3 जगह 2 जगह जो आएगा वो 24वां ही आएगा, और तीसरी कुष्टि आएगी वहाँ पर 13/24 आएगा। जो तीसरे में है वो 9 कषाय का मिलेगा, तो वहाँ पर द्रव्य भी 13/24 आएगा और कुष्टिया भी 13/24 आएगा। अब ये हिसाब लास्ट तक समझते जाओ। सब जगह आगे करेंगे ना, वहाँ सब जगह आधा स्तन शीर्ष द्रव्य देंगे और क्या क्या द्रव्य देंगे, तो वहाँ पर सब 13/24 13 गुना होता है। सब क्रोध का जो द्रव्य है ना बाकी की अपेक्षा से 13 गुना है। नहीं सामान्य में क्यों हो गया? क्योंकि 9 कषाय का आधा उसमें मिल गया, अपना 1 और 9 कषाय का आधा। ऐसे इसलिए 24 है तो वो 12 हो गया ना, उसके 12 से गुना किया तो वो 13/24 हुआ। मतलब जो कषाय का जो क्रोध कषाय रूप से संक्रमण हुआ है उसका द्रव्य से वो पहले संग्रह कुष्टि में ही कृष्टिया होगी, पहले नहीं तीसरी संग्रह कुष्टि में संकृष्टिया होगी, उसके वो शक्ति इस कृष्टि रूप नहीं होगी। वो शक्ति कम ही है, और यहाँ पर भी जो वो संक्रमित करके दे रहा है तृतीय संग्रह कुष्टि, तो वहाँ भी वो शक्ति कम ही है। दोनों की शक्ति कम है, 9 कषाय की भी शक्ति जो कम है वैसे, और यहाँ पर तृतीय संग्रह कुष्टि में जो शक्ति वो भी कम नहीं है, ज्यादा सभी से ज्यादा है। शक्ति कम ही है ना, यहाँ नीचे कम है शक्ति, ऊपर कम है शक्ति, जो है ज्यादा है और द्रव्य कम है। केला नहीं मतलब वो उस कषाय के उस द्रव्य की जो है
इतनी कम होने की शक्ति नहीं है, उस कृष्टि रूप ही परिणमित होगा वो द्रव्य पूरा नौ कषाय का। बड़ी नहीं, पहले से घटी, जो क्रोध स्पर्धक रूप थी वो अब कृष्टि रूप हो गई। अब इस प्रकार ये 3 संग्रह कृष्टियों में दिया, समान भाग और देह भाग वो भी किया और सबका मिला करके यहाँ दिया है पूरा कोष्टक। मतलब पूरे पहले संपूर्ण कृष्टियों का विभाग करने के लिए कषाय और 9 कषाय 2 विभाग किए, और कषाय में विभाग करने के लिए 12 संग्रह कृष्टियों में विभाग किया। तो उसमें पहले 4 कषाय में करो तो एक एक कषाय को जो है वो 8वां भाग आएगा। और एक एक कृष्टि को है वो 24वां भाग आएगा। मतलब 8 का 3 भाग करेंगे तो 24वां भाग हो जाएगा। और जो 9 कषाय का आधा है वो पूरा क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि में मिलाएंगे तो उसका द्रव्य 13/24 आएगा। द्रव्य भी 13/24 होगा और कृष्टियों की संख्या भी 13/24 होगी। ये नीचे कृष्टियों की संख्या है और उसमें मिला हुआ द्रव्य कितना वो दिया है। तो ज़्यादा कृष्ट है तो द्रव्य भी वहाँ पर ज़्यादा ही है ना। अब 12 संग्रह कृष्टियों में हानि का क्रम और प्रमाण बताते हैं, कितनी कितनी कम है वो। पड़मादि संग हाओ पल्ला संखेज भागहीनाओ आये अकसायानम तो किट्टियो। पड़मादि संग हो, प्रथमादि 12 संग्रह कृष्टियाँ जो है उनका आयाम लंबाई वो पल्ला संखेज भागहीना हो, पल्ले के असंख्यात्वे भाग से हीन होती है। कोहस तदियाए अकसायानम तो किट्टी हो, मतलब जो पहली संग्रह कृष्टि है उसको पल्ले का असंख्यात्व भाग दो उतनी कम दूसरी होगी, फिर उसको पल्ले के असंख्यात्वे भाग का भाग दो उतनी कम तीसरे में होगी। इस प्रकार पल्ले के असंख्यात्वे भागहीन पल्ले के असंख्यात्वे भागहीन से घटती जाती है कृष्टियों की संख्या। फिर कोहस तदियाए, क्रोध की जो तीसरी संग्रह कृष्टि है उसमें अकसायानम तो किट्टी हो, अकषायों की कृष्टियाँ है। किसमें? क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टियों में सब अकषायों के द्रव्य की जो है वो कृष्टियाँ उसमें है, इसलिए सबसे अधिक कृष्टियाँ वहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर कौन सी कषाय के उदय से श्रेणी चढ़ने वाले की कितनी संग्रह कृष्टियाँ होती हैं एक आता लेते हैं फिर बस करेंगे। मतलब क्रोध के उदय से चढ़ा है जीव इसलिए इसकी 12 संग्रह कृष्टियाँ हुई, लेकिन मान के उदय से चढ़ेगा तो उसकी 12 नहीं होगी, क्योंकि क्रोध का तो अपने रूप से नाश करेगा पूरा स्पर्धक रूप से। फिर मान का उदय चालू हो जाएगा तब वहाँ पर मान संग्रह कृष्टियाँ करेगा, कृष्टिकरण वहाँ पर आएगा, इसलिए उसके 9 ही बनेगी। वही बताते हैं। कोहस्सय मानसय माया लोभोदयेन चढ़िदस्स 1296 संग किट्टी कमे होंती। कोहस्स उदयेन चढ़िदस्स, क्रोध के उदय से चढ़े हुए जीव के 12 संग किट्टी 12 संग्रह कृष्टियाँ होती हैं। मानस उदयन चढ़िदस्स 9 संग किट्टी, मान के उदय से चढ़े हुए जीव की अपेक्षा से 9 संग्रह कृष्टियाँ होती है। माया के उदय से चढ़े हुए जीव के 6, मतलब केवल माया और लोभ की ही होगी, क्रोध और मान की नहीं होगी, क्योंकि क्रोध और मान तो पूरा स्पर्धक रूप से जैसे स्त्री वेद का पुरुष वेद का नपुंसक वेद का और 7 9 कषायों का क्षय किया, वैसे क्रोध का और मान का भी क्षय करेगा। फिर उसके बाद ही वो माया के उदय काल जो शेष रहेगा उसमें वो अश्वकरण और कृष्टिकरण और कृष्टिवेदन करेगा। तो 2 ही कषाय शेष है तो 6 ही संग्रह कृष्टियाँ होगी। और जो लोभ के उदय से चढ़ाए उसके केवल लोभ की ही 3 संग्रह कृष्टियाँ होगी, 3 12 संग्रह कृष्टियाँ होगी। तो इस प्रकार किस कषाय के उदय से चढ़ता है तो उसकी अपेक्षा से कृष्टियों की संख्या निर्धारित होगी। कषाय का तो झंझट खत्म हो जाएगा, वो तो क्रोध के साथ ही नष्ट हो गया। नहीं, फिर वो सब मिलता जाएगा ना। अकषाय का द्रव्य क्रोध को मिलाए, फिर अकषाय क्रोध का मान को मिलेगा तो मान की ज़्यादा बढ़ेगी,
फिर क्रोध मान को माया को मिला है तो माया की ज़्यादा होगी, उसकी तीसरी संग्रह पुष्टि में उसकी सबसे ज़्यादा होगी, उतना गुना द्रव्य होता जाएगा ना वहाँ पर। अभी भी अलग रखना पड़ेगा। कषाय का, उसका कषाय का, इसका 13 बटे है समझो 24 है, वो आगे मिलेगा वहाँ पर समझो। कषाय का द्रव्य, क्रोध का द्रव्य दोनों मान रूप हुआ है, मान रूप हुआ है, दोनों पर उसका अलग देना पड़ेगा। हाँ, वो उसका कुछ अलग ज़्यादा नहीं दिखाया है, लेकिन वो वैसा होगा। आय व्यय द्रव्य भी आगे आए हैं ना, वो सब ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार ये नाश होता है, मतलब क्या होता है, संक्रमण होकर के ये होता है ना। थोड़ी बहुत निर्जरा हुई है, लेकिन बाकी सब बहुभाग तो दूसरों को दे करके संक्रमण करके, सर्व संक्रमण करके ही उसका नाश हुआ है। अभी तक जो आश्रम उसने पहले किया था ना, तो उस समय लोभ माया और क्रोध और मान आणि क्रोध परत त्यांनी उलट घेतलं द्रव्य घेत असताना नाही, पूर्व सत्व द्रव्यच दाखवायला लागलेत की। हां हां, लोभ का भले ये स्पर्धक कम रहे हैं, लेकिन द्रव्य उसमें ज़्यादा है ही ना, वो लोभ का द्रव्य उसमें वो आकर्षण करके दिया हुआ है। द्रव्य कम नहीं हुआ है, लोभ के पूर्व स्पर्धक कम हुए हैं, उसका द्रव्य कम नहीं हुआ है, द्रव्य तो है उसका बहुत ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा है बराबर। तो इस प्रकार ये 3, 12, 9, 6 और 3 संग्रह कृष्टियाँ होती हैं। अब इन कृष्टियों में क्रम कैसे है, किस प्रकार गुणकार है, वो बताएंगे आगे। मुझे लगा था 500 तक हो जाएगी बात, 2 है अभी। हाँ। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं एक हूँ, इस मुझे एकत्व में अन्य कुछ भी नहीं है, अकेला मैं ही हूँ। मैं मतलब ज्ञान दर्शन स्वरूपी अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसा शुद्ध चैतन्य वस्तु। यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है, अन्य किसी द्रव्य को प्रवेश नहीं है। कर्म कितने ही आत्मा के प्रदेशों पर रहे, लेकिन आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं, आत्मा से बाहर ही है। कर्म तो कर्म रूप से ही है, कर्म आत्मा रूप नहीं हुए हैं, आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ है। कर्म में कर्म है, आत्मा में आत्मा है, कषाय में कषाय है, आत्मा में आत्मा है। कषाय नो कषाय से भिन्न यह मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, न्यायक तत्व ही हूँ, जानने वाला ही हूँ। जानिए कर्म का अनुभव कर्म में है, मुझ में नहीं है। मुझ में तो अनंत शक्ति है, यह मैं अनंत शक्तियों का एक संग्रहालय हूँ। मुझ में एक न्यायिक भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, अनंत शक्तियों का विलास चल रहा है। अनंत शक्ति संपन्न स्वरूप, टंकोत्कीर्ण एक न्यायक स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, एक
एकत्वविभक्तस्वरूपो निस्संगस्वरूपो निर्मोहस्वरूपो शुद्धचिद्घनस्वरूपो विसर्जन। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो रिहन्ताणं